गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में स्टडी करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है ईएमएफ ऑफ सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, और गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, उसके बेस पे न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला जो हैं वो इस तरह से हैं, डेल जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये ई जो सेल है ये सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल दोनों हैं, तो कह सकते हैं हम इसको। अगर ये आप ई सेल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में डिटरमाइन करते हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ या ई सेल निकालते हो, तो इन दैट केस डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल बन जाएगा। जब ये स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी भी हमें स्टैंडर्ड ही मिलेगी कॉरस्पॉन्डिंग। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और एफ क्या है? एफ इज़ द फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वैल्यू 96500 कूलम्स के बराबर है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल वी कैन से। एक और रिलेशन है इसमें, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ये जो फॉर्मूला है इसमें डेल जी इज़ द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ बुक्स के सी को के ई क्यू से लिख देते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हियर आर इज़ द गैस कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। टी क्या है इसमें? टेम्परेचर। आर इज़ द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमने लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो सबसे पहले ये तीन फॉर्मूले जो हैं बेसिकली यूज़ होंगे हमारे। अच्छा, एक और फॉर्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम वर्क डन और यूजफुल वर्क डन। सो डेल जी इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम आई कैन से। तो जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है वही मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होता है। तो एक तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड ये दोनों फॉर्मूले हो गए। स्टैंडर्ड के केस में नीचे वाला यूज़ करेंगे, सिंपल के केस में ऊपर वाला यूज़ करेंगे। और थर्ड फॉर्मूला ये है जो हमें न्यूमेरिकल पर्पस से चाहिए। तो पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन आपने निकालना है, मीन्स डेल जी निकालनी है, बिकॉज मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैनियल सेल। ये डैनियल सेल दी हुई है, या कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें दी हुई है। देखिए इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड है ये, और ये है कॉपर की इलेक्ट्रोड। दोनों का हमें रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जिसकी ई नोट की वैल्यू कम होती है उस इलेक्ट्रोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी ई नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है उस इलेक्ट्रोड का हमेशा रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है? एनोड पे। और एनोड किसी भी सेल में कहाँ लेते हैं? टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, और कैथोड को हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट हैंड साइड में बनाया जाता है। तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी मुझे? जिंक की। और राइट हैंड साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी? कॉपर की।
तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बना लेता हूँ। सपोज टू बी दिस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक बीकर है, उसमें सॉल्यूशन ले लिया हमने Zn+2 का और इलेक्ट्रोड लगा दी जिंक की, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रोड किधर लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा सॉल्यूशन ले लिया हमने कॉपर सल्फेट मीन्स Cr+2 का और इसमें इलेक्ट्रोड किसकी डिप कर दी, कॉपर की। दोनों सॉल्यूशन या कहें कि इलेक्ट्रोलाइट को हमने यू शेप की ट्यूब से जोड़ दिया जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इस यू शेप की ट्यूब को हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज। और बाहर से दोनों इलेक्ट्रोड को, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने जोड़ दिया एक्सटर्नल वायर से। और यहाँ से पता करना है मुझे ईएमएफ क्या है, क्योंकि ये दोनों आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर E0 आप निकाल सकते हो या कहें कि E0 सेल निकाल सकते हो। ईएमएफ मीन्स E0 सेल हम निकाल सकते हो। तो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, दैट इज 0.34। और कॉपर की इलेक्ट्रोड कहाँ पे है, कैथोड पे। तो जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है ये किसका दिया हुआ है, कैथोड का। या मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज E0 कैथोड, कितना आ गया 0.34। दूसरी तरफ हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड है जिंक की, और जिंक की इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, जिंक की इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। तो ये कहाँ पर हो गया, ये हो गया एनोड पर। जिंक इलेक्ट्रोड कहाँ पर, एनोड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ये आपको किसका दे दिया, ये दे दिया आपको एनोड का, क्योंकि जिंक एनोड है, -0.76 वोल्ट। तो ईएमएफ इस सेल का हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। E0 हम निकाल सकते हैं, किसके बराबर हो गया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पर कितना है 0.34, माइनस एनोड पर कितना है, माइनस का 0.76, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, 1.10 वोल्ट हो गया। इसको आप E0 भी कह सकते हो या फिर इसको E0 सेल भी कह सकते हो। दिस इज 1.10 वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E सेल की वैल्यू 1.10 आई है, इसके लिए वर्क डन मैक्सिमम निकालना है। तो वी नो दैट डेल G इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल जी की वैल्यू किसके बराबर है, -NF E0 सेल। तो वर्क डन मैक्सिमम लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये हमने निकालना है। वर्क डन मैक्सिमम किसके बराबर होगा, -NF E0 सेल की। अब वर्क डन मैक्सिमम हो गया -N इंटू एफ की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कही थी होती है 96,500 कूलाम के, और E0 सेल अभी भी निकाला आपने 1.10 वोल्ट, ये कूलाम में होता है 96500 कूलाम्स। N का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, और N की वैल्यू किसके बराबर होती है, जितना ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, इसलिए यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो -2 इंटू 96500 इंटू 1.10 कोलाम्स वोल्ट। कोलाम्स वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल। तो W मैक्सिमम की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ से आएगी कैलकुलेशन के बाद -212300 कोलाम्स वोल्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल। इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 212.3 किलो जूल आएगी।
सेकेंड न्यूमेरिकल में कहता है कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल के लिए वो आपको गिवन है और टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो इन दिस न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दी है -212.3 किलो जूल। किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 212.3 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, किलो जूल का बन जाएगा जूल। तो -212,300 जूल, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल जी। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन और कहता है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc या Ke से लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, डेल जी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इस केस में। तो Kc हमने निकालना है। तो वी नो दैट डेल जी नोट इज इक्वल टू, और डेल जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। डेल जी की वैल्यू आ गई -21230 इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू होगी 8.314, टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, लॉग Kc की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आके सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। तो -212,300 डिवाइडेड बाई -2.303 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 298, इधर वैल्यू होगी हमारी लॉग Kc की। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये जो सारी वैल्यू है कैंसिल करने के बाद आएगी, दैट इज 37.20, दैट विल बिकम इक्वल टू log Kc। तो मैं क्या करता हूँ, log Kc को पहले लिख लेता हूँ। log ऑफ Kc इज इक्वल टू 37.20। हमारे पास वैल्यू आई है log Kc की, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ Kc की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, log को इक्वल टू से उधर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग हो जाता है। और वैल्यू क्या हमारी 37.20। एंटी लॉग की खास बात यह कि डेसिमल से पहले जो भी होता है वो बन जाता है 10 की पावर। तो यहाँ हो गया डेसिमल से पहले क्या 37, तो 10 की पावर क्या होगी 37 इंटू 0.20 का 0 पर अगर आप एंटी लॉग टेबल में देखोगे तो दिस विल बिकम 1.64। सो Kc की वैल्यू क्या होगी हमारी 1.64 इंटू 10⁻37। अगला जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको द गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज गिवन, डेल जी इज इक्वल टू 966 किलो जूल पर मोल। किलो जूल को चेंज करना पड़ेगा जूल में, दिस विल बिकम 966,000 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम जूल पर मोल, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल जी। और इस इक्वेशन में हमने निकालना है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन ई सेल। ई सेल को हम सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं और इसको हम EMF ऑफ सेल भी कहते हैं। तो डेल जी और EMF के बीच में रिलेशन है, वी नो दैट डेल जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। तो ई सेल हमने निकालना है।
तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस साइन में इधर ले गया, डेल जी डिवाइड बाई एन एफ किसके बराबर हो गया, इक्वल टू ई सेल। डेल जी वैल्यू गिवन है, डेल जी की वैल्यू है दैट इज 966,000 डिवाइड बाई एन की वैल्यू हमें पता नहीं, एफ की वैल्यू ऑलवेज फैराडे 96500, दिस विल बिकम ई सेल। अब एन की वैल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में आपको दिया गया है Al2 से बना है Al। अब ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि Al क्या जो है उसके ऊपर चार्ज होता है +3, Al2O3 में इसके ऊपर चार्ज आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इससे बना है Al मीन्स 0, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हमने, 3। अगर सिर्फ एक Al दिया होता इधर, Al+3 दिया होता तो इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते। Al2 हमें दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके आगे क्या दिया, 2/3 का फैक्टर, तो 6 इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 से, क्योंकि Al2 कितने हैं, 2/3, तो दिस विल बिकम 4 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, n विल बिकम इक्वल टू 4, तो -966,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 96500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे हम, दिस विल बिकम ई सेल। सारी वैल्यू कैंसिल करने के बाद आएगा 2.5 वोल्ट।